नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस आंसर राइटिंग बैच में। जैसा कि आपको पता है, हम लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस जो मेंस की परीक्षा है उसके लिए उत्तर लेखन के लिए यह बैच चला रहे हैं। यदि आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त करिए। फिर जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनसे संबंधित हम एक वीडियो बनाएंगे रणनीति पर। तो आपने जो भी डाउट्स पूछे वो प्लस मैं अपनी तरफ से जो भी अपनी ओर से जो भी आपको बताना चाहता हूँ उनको शामिल करते हुए हम एक यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतरीन आंसर राइटिंग सेशन से जुड़े हैं। बढ़िया बैच है। आप इससे नियमित रूप से, अगर कई लोग लिख रहे हैं, कई लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो नहीं लिख रहे हैं अगर वो भी टच में है, आप मेरे आंसर्स को तो पढ़िए कम से कम। कि क्वेश्चन है उसके आंसर्स ही पढ़ लीजिए कम से कम, अगर आपको समय कम होता है। लेकिन जो लिख रहे हैं वो तो एडवांटेज में है ही। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जितने भी लिख रहे हैं आपको उससे संबंधित वो सभी आपको फायदेमंद ही रहने वाला है। यह देखिए, मैं इसके एक बार प्री के लिए आपको बता देता हूँ इसके, फिर उसके बाद हम मेंस पर जाते हैं। देखिए, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपको बुक्स वगैरह या फिर क्या रणनीति हो, कैसे हो, अगर ये डिस्कस करना है तो मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ ऐसी। देखिए, जो बुक्स बता रहा हूँ इसी से आपका पीसीएस प्री निकल सकता है। उत्तराखंड में क्या क्या फॉलो करना है, उत्तराखंड में जो परीक्षा वाणी है और उत्तराखंड में जो बीएस नेगी है, हाँ, इसी को मेंस में भी कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो उत्तराखंड में हमारे पास केवल और केवल दो ही बुक हैं, यही हमें मेंस के लिए भी हमें नोट्स इसी से प्रिपेयर करने हैं। बाकी उत्तराखंड का करंट है तो उससे यूट्यूब के चैनल से जुड़िए, एक दो बताते हैं। अब कहाँ से ढूंढें, वहाँ पे जाइए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स लिखिए, वहाँ पे कोई ना कोई मिल ही जाएगा अगर आपको तैयार करने हैं। दूसरा, अगर आप दृष्टि के वेबसाइट पर जाते हैं, मतलब उत्तराखंड करंट अफेयर्स मंथली करके लिखते हैं हिंदी में पीडीएफ, तो वहाँ दृष्टि का जो ऑफिशियल पोर्ट, मतलब आप लिखिए, ये दृष्टि की एक वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें उन्होंने हर मंथ का उत्तराखंड का करंट अफेयर्स दिया है। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैंने 8 महीने के तैयार करके अपने ग्रुप में भी डाले थे, तो मैंने उन्हीं मैगजीन से वो बनाया था वो नोट्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा एनालिटिकल बनना चाहते हैं, मेंस के लिए नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ये प्री में भी काम आएंगे, तो आप ये वहाँ से भी बना सकते हैं मैगजीन से। और उत्तराखंड का इतना ही बस। दूसरा, आपके जैसे कि जीएस है, जीएस में आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या, लाइक यही मेंस की बुक लिस्ट भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये मेजर सब्जेक्ट है। फिर इन्वायरमेंट आया, फिर साइंस और टेक आया। यानी एक तो हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक है। अब साइंस एंड टेक के लिए आपको अगर नहीं भी पढ़ते हैं वाली बुक तो फिर भी काम चल जाएगा, बट इन सब के लिए आप दृष्टि की बुक पढ़ेंगे तो ये आपको प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। आपने देखा होगा जो हमारे प्री के हमारा जो फैक्चुअल जितना नॉलेज है उसी को हम मेंस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये बुक लिस्ट है। अब अन्य के लिए बुक लिस्ट लाइक आपदा प्रबंधन है, सामाजिक न्याय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसके लिए बुक नहीं पढ़नी है। इसके लिए जो सोर्सेज है मैं बताऊंगा, क्योंकि ये केवल मेंस के टॉपिक्स हैं, ये प्री में नहीं आएंगे। तो प्री के लिए टॉपिक्स हैं। अब जो जो सब्जेक्ट जुड़ते हैं वो जोड़िए प्री के लिए। जैसे कि करंट अफेयर्स आता है तो करंट अफेयर्स तैयार कीजिए, मंथली तैयार कीजिए। और कहाँ से तैयार करें ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। अगर आपको मैगजीन से समझ आता है तो मैगजीन से करिए, वरना यूट्यूब पे जो मंथली वीडियोस डाले रखते हैं कई पॉपुलर लोग हैं, मैं उन्हीं के सुनता था। मैंने कभी मैगजीन नहीं ली है वन लाइनर के लिए, तो मैं उन्हीं से करता था। अगर आपको जैसा सूट करता है उसी अनुरूप आप तैयार करिए। फिर कंप्यूटर है, थोड़ा सा 2-3 नंबर की कंप्यूटर आती है, 3-4 नंबर जितनी भी आती है वो तैयार करिए। कहाँ से करेंगे, कितनों ने करा रखा है आप उनसे देखिए ना। पूरी लूसेंट पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो करंट हुआ, ये हुआ, साइंस भी आती है, उसमें व्यवहारिक साइंस आती है तो वो लूसेंट से तैयार करिए। इवन यूपीएससी के लिए भी जो साइंस आती है वो मैंने लूसेंट से ही तैयार करी थी कि हाँ, जो क्योंकि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ये सब, जाइलम फोल, जो भी पूछता है वो आप लूसेंट से तैयार करिए। इतने टॉपिक्स आपके मेन प्री के लिए हो गए ना। अब प्री इससे निकल जाना है। अगर आपने ढंग से सभी चीज़ें पढ़ी हैं तो ये तो ग्रुप सी की लिस्ट भी तो यही है, बुक लिस्ट, बस उसमें हिंदी ऐड हो जाएगी। और हिंदी यहाँ मेंस के लिए आपको पढ़नी ही है, बट वो मेंस का सब्जेक्ट हो गया, यहाँ प्री में तो नहीं आएगी वो। ठीक है, तो ये है बुक लिस्ट। अभी आप इस पे तो कोई डाउट मत करिए। बाकी अगर आप अभी तक कोई अपनी अलग बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो उसे चेंज मत करिए भाई, वही पढ़िए। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको लगता है, जो कह रहे हैं कि बता दो, उनके लिए। अगर आपको लग रहा है जो आप पढ़ रहे हैं उससे हो सकता है तो भाई वो बढ़िया है, बस वैल्यू एडिशन करिए इनसे। लाइक दैट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक मिसिंग है तो यहाँ से तैयार कर लीजिए उन्हें। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेंस पर। पहले तो आपको मेंस का सिलेबस तो पता होगा ना, या मेंस का सिलेबस ही नहीं पता है? मेंस का सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे देखिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसी में आर्ट एंड कल्चर भी आएगा। ठीक है, तो इनके टॉपिक्स तो आपको जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि चोल साम्राज्य क्या है,
या फिर ज्योग्राफी में जैसे कि मानसून पवनें कैसे बनती हैं, इकोनॉमी में जैसे कि मुद्रास्फीति क्या है, ये सब जैसे पॉलिटी में जैसे कि राज्यपाल क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये सब स्टैटिक टॉपिक हैं। तो ये तो आपका इन सब से ही कवर होगा। जो ये बुक्स पढ़ रहे हैं आप, इसमें आपने कितना फैक्चुअल तैयार किया है अपना, इन सब से ही तैयार होगा। अब जैसे कि करंट के क्वेश्चन तैयार, जैसे कि करंट, अब देखिए जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी चलो ये भी स्टैटिक में ही आता है। पॉलिटी है और इकोनॉमी है, ये तो बहुत ही करंट बेस्ड है ना। लाइक पॉलिटी में कुछ भी आ सकता है कि पॉलिटी में क्या है कि जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है आजकल, तो उसके संबंध में तर्क दीजिए, यह एक राष्ट्र एक चुनाव सही है या गलत है, इस पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब ये आप कहीं स्टैटिक में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो आप करंट पढ़ेंगे उसके लिए पढ़ेंगे। अब आपको करंट कहाँ से पढ़ना है? करंट के लिए मैगजीन्स आती हैं बहुत सारी, मेंस वाली मैगजीन्स वो नहीं पढ़नी है कि आज यहाँ ये स्थापित हुआ, ये बैंक यहाँ बना, ये बैंक यहाँ बना, वो तो प्री में काम आएंगी, मेंस में थोड़ी काम आएंगी। मेंस के लिए आपको मेंस वाली मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी। और वो करंट अगर आपको सीरियस है तो आप अगर उसे पढ़ते हैं तो आपको प्री के लिए वो वन लाइनर वाली मैगजीन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये करंट वाली चीजें होती है। जैसे कि अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन है, या आपको वहीं से तैयार करना है। आपदा प्रबंधन है, या आपको उन्हीं से तैयार करना है, क्योंकि एक दो टॉपिक्स आते हैं उसमें, जैसे कि भूस्खलन आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो करंट के इवेंट्स उसमें दिए होंगे उन्होंने आपको। अब ये सब चीजें उसी दौरान तैयार नहीं करनी है ना। या आपके आपदा प्रबंधन में क्या क्या होता है, आपदा प्रबंधन के पहले स्टैटिक नोट्स तो तैयार करिए। आपदा प्रबंधन लिखिए, होगा किसने करा रखे होंगे, यूट्यूब पे ही कई लोगों ने करा रखे हैं, आप ढूंढेंगे तभी मिलेंगे आपको ना। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, वनाग्नि, ये सब क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आते हैं, आपने सब ऐड कर लिया अपने स्टैटिक नोट्स। अब करंट से कैसे अपडेट करना है? जैसे कि भूकंप कहाँ आया है रिसेंटली, कोई नई डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि भूकंप के लिए उत्तराखंड में एक भूदेव ऐप लॉन्च हुआ है, तो वो जोड़ दीजिए अपने नोट्स में। जो भी करंट नोट्स तैयार हो पहले से, जो भी करंट की घटनाएं होती है वो उसमें आपको जोड़ने हैं। ठीक है, ये हमारा बैच केवल आंसर राइटिंग के लिए। अगर मैं इसमें नोट्स वगैरह कराऊंगा तो फिर तो ये तो बहुत ही लंबा खींच जाएगा, और ना मेरे पास उतना समय है। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, आपको दिशा दे सकता हूँ कि आपको कैसे अपने तैयारी को सही दिशा में ढालना है। और जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है कि जो चीज़ें मेरे यहाँ दिख रही हैं, नोट्स भी उसी अनुरूप हमें तैयार करने हैं। ठीक है। और देखिए जैसे कि उत्तराखंड के संबंध में करते हैं, उत्तराखंड में मेंस के नोट्स कैसे बनाएं। वही पहली बात, सिलेबस पकड़िए। केवल मैंने अभी तक 2 ही बुक्स, जैसे कि मैंने बताया एक ही बुक भी, परीक्षा वाणी से तो ज़्यादा मिलता है नहीं इनपुट, तो परीक्षा वाणी और बीएसएन की समझ ली, उसी से मैंने अभी नोट्स, मेंस के नोट्स बनाए हैं। जैसे कि लेकिन अब जैसे हिस्ट्री के आप बना लेंगे यहाँ के, ज्योग्राफी के भी आप बना लेंगे यहाँ के, और बस ये 2 ही बना पाएंगे। और क्या बना पाएंगे यहाँ से? जैसे कि हिस्ट्री में ही आ जाएगा सब, आर्ट एंड कल्चर के बना पाएंगे, सोसाइटी के बना पाएंगे, महान विभूतियों वाला टॉपिक है वो भी बना पाएंगे। तो जो जो टॉप, अब पहले सिलेबस देखिए ना भाई, उसमें उसने पूछा है कुणिंद वंश, स्पष्ट लिखा है सिलेबस में, तो कुणिंद वंश के नोट्स बनाए हैं यहाँ से। इस ऐसे ऐसे स्थापित हुआ, ये वंश था, इतना विस्तार था, ये उसकी शासन प्रशासन व्यवस्था थी, ये उसकी कर व्यवस्था थी, ये उसका समाज था। सिलेबस में जो टॉपिक है उसके नोट्स बना लिया आपने। तो जो जो टॉपिक है हिस्ट्री वाले तो सारे मिल जा रहे हैं, बीएसएन की या फिर परीक्षा वाणी जो भी पढ़ रहे हैं आपको सब मिल जाएंगे उसमें। अब जैसे कि आप आपदा प्रबंधन कहते हैं, शासन कहते हैं, गवर्नेंस वाला टॉपिक कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं, ये कहाँ से तैयार करेंगे? ये करेंगे गूगल से। मैंने केवल और केवल गूगल से किया, क्योंकि ना इसमें मैगजीन में मुझे कुछ मिला, क्योंकि अब उत्तराखंड का यही है ना, यहाँ किसी ने ऐसा कराया नहीं है, या कराया होगा या मेरे ध्यान में नहीं होगा। तो जो मैगजीन मैंने बताई आपको दृष्टि वाली, उसमें केवल फैक्चुअल टाइप की चीज़ें हो, आप वैल्यू ऐड तो कर सकते हैं लेकिन उससे पूरा नहीं होगा। अब जैसे कि शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की, अब यहाँ आप ये थोड़ी बताएंगे कि 1871 में रैमजे स्कूल खुला अल्मोड़ा में, ये तो शिक्षा व्यवस्था बीएस नेगी में ऐसी वाली थी। शिक्षा व्यवस्था अभी की बतानी, अभी क्या क्या शिक्षा व्यवस्था है, कितने हायर स्कूल हैं, कितने लोअर स्कूल हैं, क्या क्या नए इनिशिएटिव चल रहे हैं, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें आपको करंट से। या तो न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर भी आप अगर टेलीग्राम पे जाएंगे तो मैं एक चैनल पोस्ट करूंगा आपको, उसको मैं उन्होंने वो मतलब वो हर दिन 4 से 5 उत्तराखंड से संबंधित न्यूज़पेपर की कटिंग भेजते हैं उसमें। तो मैंने जनवरी 2024 से अभी तक के उन न्यूज़पेपर की कटिंग से ही, पिछले महीने में मैं वही कर रहा था, तो वो कटिंग से ही मैंने नोट्स बनाए हैं केवल और केवल। उससे मेरा इनरिच हो गया है, मतलब मेरा कंटेंट इनरिच हो गया है। शिक्षा व्यवस्था क्या है, तो हाँ मेरे पास 5 पॉइंट है उसके लिए। कुछ कोई स्वास्थ्य के पूछे तो हाँ 5 पॉइंट है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य की ये व्यवस्था है, ऐसा ऐसा टेलीमानस चल रहा है, और अभी आपातकालीन सेवा के लिए हेली सेवा चल रही है मुनस्यारी से वहाँ, मतलब कि आपातकाल में अगर गर्भ कराना हो, डिलीवरी करनी हो, तो हेली सेवाएं चल रही हैं। ऐसे ऐसे हमें बहुत टॉपिक मिल जाते हैं न्यूज़पेपर से। अगर मेंस के लिए करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो उसके नोट्स भी बनाइए उत्तराखंड के हिसाब से। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो कहीं से न्यूज़पेपर की कटिंग, जो जैसे मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास तो पहले से समय था नहीं, लेकिन मैंने अभी वो कर लिया है, आपको वो चैनल में भेज दूंगा, आप उत्तराखंड के नोट्स उससे बनाइए। आपका आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक, गवर्नेंस वाला टॉपिक, आपका शिक्षा व्यवस्था वाला टॉपिक, यहाँ की जो अन्य जो भी आपने
जो भी सिलेबस में मेंशन है वो सब इनसे कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर से। भाई हर दिन वो पाँच पन्ने मतलब 5 टॉपिक अगर भेजता है वो उस चैनल में, और जनवरी से लेकर मैंने अभी तक ये नवंबर तक के बना ली हैं, कम से कम वो लगभग 3000 पन्ने हैं वो, मतलब 3000 कटिंग्स हैं। तो 3000 कटिंग में से आपको अगर मान लीजिए 1000 कटिंग से ही भी आपकी काम की है तो कितना कंटेंट आपका इंग्लिश नहीं हो गया। अभी हिमालयन जो हाउस ऑफ हिमालयाज वाला टॉपिक्स आया था, अभी SCRT सिलेबस चेंज कर रही है उत्तराखंड का, वो सब आया था, वो सब लिखोगे तो तभी तो आपका आंसर बढ़िया लगेगा ना। और तो अगर वही ये करंट वाली चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हो तो उत्तराखंड में तो फिर कोई काम की चीज़ कर भी नहीं पाओगे। शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की आ गई तो क्या लिखोगे उस पर? स्कूलों की स्थापना थोड़ी लिखोगे यार, ये स्कूल यहाँ बना है, ये स्कूल वहाँ बना है। शिक्षा व्यवस्था बतानी पड़ेगी ना, वहाँ शिक्षा पे इतना खर्च होता है, अभी सरकार ने बजट में ये घोषणाएं करी हैं, आगे ये हो रहा है, कुछ रिसर्चेज बताओ, कुछ अवार्ड्स बताओ, ये सब आपका करंट उसी से तैयार होगा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की भी बात हुई और मेंस की भी मैंने बात करी है। यहाँ पर सिलेबस पकड़िए, टॉपिक्स, अगर आपको कोई टॉपिक्स तैयार करना नहीं है, आपदा प्रबंधन लाइक दैट आपको तैयार करना ही नहीं है, तो गूगल पे ही लिख लीजिए, यूट्यूब पे ही लिख लीजिए आपदा प्रबंधन क्या है, भारत में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय बनाए जा रहे हैं, क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ तक सफलता मिली है, हालिया में कौन कौन सी आपदाएं आई हैं। अब ये तो अपनी दिमाग की समझ की बात है ना, कोई करा के, ये कोई किसी को करा के नहीं देता है भाई, ये सबको खुद ही करना पड़ता है, और जब हम खुद ही करते हैं तभी इसे हम सीखते भी हैं। ठीक है, चलिए ये हुई अभी तक की बातें। अब हम आते हैं जो हमारा सेशन है, मतलब जो हम बैच चला रहे हैं उत्तर लेखन के लिए, उसमें क्या क्या हम नवाचार कर सकते हैं और वो कहाँ तक अभी तक क्या क्या बदलाव उस पर कर सकते हैं। जैसे कि आपके कुछ कुछ सुझाव हैं, उनके अनुरूप भी हम चल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पोस्ट, पहले 5 क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको उस पर आंसर राइटिंग करनी होती है, मतलब जैसे फिर अगले दिन मैं उनके जैसे मॉडल आंसर्स देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसा आएगा, जैसे कि अभी तो आप क्या कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पहले देख रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं उनके बारे में, फिर आंसर्स लिख रहे हैं। तो शायद आपका ऐसा हो सकता है कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छा आंसर बन जाए, क्योंकि मैं आंसर पढ़ के नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आया मैं उसको लिखता हूँ। अब आपने मान लिया जाए मेरे को 3 फैक्ट याद थे, लेकिन आपने वही टॉपिक पढ़ाया तो आपने तो 10 फैक्ट पढ़ दिए होंगे उसके, तो 10 के 10 भी इनकलकेट हो सकते हैं आपके। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा होगा ही नहीं, ब्रह्म महासागर है पूरा, इतना तो आप पूरा हर एक के 10-10 फैक्ट तो आपको याद होंगे नहीं, तो वहाँ स्थिति अलग होगी। तो जैसे कि एक ये सुझाव अच्छा था कि जैसे कि हम आंसर राइटिंग करते हैं अगर, तो मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ, तो जैसे आज मैंने 5 क्वेश्चन दिए, तो कल जो मैं 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ उनसे संबंधित मैं टॉपिक्स बता दूँ कि हाँ कल मैं जो 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ वो इस टॉपिक से देने वाला हूँ, आप पढ़ लीजिए पहले उन्हें, फिर क्वेश्चन मैं पोस्ट करूँगा, फिर लिखिए। लेकिन फिर मत पढ़िए, जैसे कि आपने वो टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं, अब क्वेश्चन जैसे भी आए, आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, उसको उसी नॉलेज के बेस पर हल करने की कोशिश कीजिएगा जो आपने, जैसे कि मैंने भगत सिंह का क्रांतिकारी दर्शन था, उस पर मैंने टॉपिक दिया, तो मैं बताऊंगा कि आपको भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, भगत सिंह के विचार, दर्शन, जीवन सब पढ़ना है, मैंने ऐसा लिखा पहले। अब अगले दिन मैंने बताया कि भगत सिंह के क्वेश्चन दिया आपको कि भगत सिंह के क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए, तो फिर आपको नहीं पढ़ना है उस दौरान सिर्फ जो आपने ये पढ़ा था उसी के बेस पर ये लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ यही होने वाला। फिर आप फिर से जाकर भगत सिंह के क्रांतिकारी दर्शन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप 20 फैक्ट पढ़ लेंगे, फिर आप उसी के बेस पे लिखेंगे। आपने जो 5 फैक्ट, आपको क्रांतिकारी दर्शन से 5 ही फैक्ट आते हैं, उसी से आप आंसर कैसे मॉडिफाई करेंगे ये सीखना है। तो हम एक ये चीज़ कर सकते हैं इसमें। दूसरा, अभी जो हमारा आंसर राइटिंग का जो मैंने अलग ग्रुप बनाया था उसमें, उस पर भी अगर आप आंसर पोस्ट करते हैं एक दूसरे के, ठीक है, हाँ, अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स मैंने ओपन किया है, आप उसमें रिव्यू कर सकते हैं एक दूसरे की, कहाँ पे क्या किसी से सुझाव लेना है वो, लेकिन अनर्गल बातें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त बातें अगर कोई करेगा तो फिर मुझे बंदी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप इतने, मतलब इस बैच की खास बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर कोई यूपीएससी या मतलब सॉरी अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो कम से कम सीरियस तो होगा ही कम से कम, तो मैं आपसे वही सीरियसनेस यहाँ पर अपेक्षित करूँगा, ठीक है। चलिए, और कोई सुझाव थे, जैसे कि सिलेबस को हैंडल का, मतलब कि जैसे कि हर दिन हर चीज़ को कैसे पढ़ के, जैसे कि आपने बताया, मतलब हर चीज़ पर कैसे पकड़ बनाए रखें, मतलब हर चीज़ को हर दिन कैसे लेकर चलें, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप हर चीज़ को हर दिन कवर करने की कोशिश करें तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रणनीति क्या होती है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो 5 दिन इतिहास के, मतलब मैं यही करता हूँ, हाँ 2 चीज़ें लेकर चल सकते हैं लेकिन अन्य बातें नहीं। जैसे कि इतिहास के लिए नोट्स बना रहे हैं तो इतिहास लेकर चल सकते हैं, साथ में ज्योग्राफी लेकर चल सकते हैं बहुत। लेकिन आप इसी दिन इतिहास भी कर लूँ, भूगोल भी कर लूँ, उत्तराखंड भी कर लूँ, हिंदी भी कर लूँ, साइंस भी कर लूँ, आपदा भी कर लूँ, करंट भी बना लूँ, हो पाएगा ये सब? नहीं हो पाएगा ना। तो ये तो सबके साथ है। एक हफ्ता निर्धारित कीजिए, हाँ उसमें मुझे इतिहास के सुबह के 3-4 घंटे इतिहास के नोट्स बनाने हैं, उसकी आंसर राइटिंग करनी है, उसको पढ़ना है, शाम को फिर
जो दूसरे हाफ में भूगोल पढ़ना है उसको करना है, लेकिन करंट आपका रोज होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी जो बता रहा था आपको, करंट तो रोज अपडेट रहना चाहिए ना करंट से। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई एडिटोरियल सुनते हैं कोई, या फिर कहीं से न्यूज़पेपर्स की कटिंग ही पढ़ते हैं, तो वो तो आपको रोज, अब आप एक साल का एक दिन में करेंगे तो फिर वो उतना नहीं आ पाएगा ना आपके दिमाग में। रोज कुछ 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 जा रहा है तो आपको ना याद करने में उतनी दिक्कत आएगी, और वो धीरे धीरे आपके उसमें भी शामिल होते रहेगा। तो हर चीज़ साथ में लेकर नहीं चली जा सकती। टॉपिक्स के अनुसार चलिए, जैसे कि सिलेबस पकड़ा आपने उसी के अनुसार चलिए। जैसे कि GS1 कर रहे हैं आप, तो GS1 में ज्योग्राफी है, इतिहास है, आर्ट एंड कल्चर है, और सोसाइटी है, और हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब आज में GS1 करना है तो इसके लिए मान लीजिए आपने 10 दिन निर्धारित कर रखे हैं, तो 2 दिन हिस्ट्री के करिए, मतलब जितना भी आपको मिलता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उस हिसाब से आपको अलग अलग टॉपिक्स तैयार करने हैं। हर चीज़ साथ में नहीं लेकर चल सकते। और अभी तो आपका ध्यान जैसे कि प्री पे भी निकालना होगा, ग्रुप सी के एग्जाम्स पर भी होगा, तो उसके लिए आपको मैंने बताया ना बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस तो सब हर चीज़ साथ में, अब बैलेंस करने का तात्पर्य मैंने क्या बताया था, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे पढ़िए। भैया आपको 2 चीज़ें साथ में कवर करनी है तो आपको समय तो बढ़ाना पड़ेगा ना, ये तो सामान्य बातें हैं भाई। अगर आपका 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 घंटे बढ़ाइए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो तो एक ही चीज़ करिए, 2 चीज़ पर हाथ ही मत डालिए। समझ रहे हैं आप, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको बड़ा सपना है, बड़ी चीज़ें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ये तो कोई बात हुई नहीं समझाने की, ठीक है। चलिए, और जैसे कि अभी हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसका क्या लाभ है, उसका लाभ सबसे बड़ा ये है कि आपका दिमाग में आंसर का स्ट्रक्चर बैठ चुका है। ऐसे ऐसे वैल्यू एडिशन करके यहाँ पे ऐसे बनाना होता है, आपको पता है, ऐसे ऐसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये पता है। आप अगर मेरे आंसर डेली पढ़ भी रहे हैं, अगर मान लिया जाए उसमें 10 फैक्ट आ सकते हैं, मैंने 8 ही भी लिखे हैं, तो वो 8 फैक्ट तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में जा रहे हैं ना। हाँ यार, गांधी जी के मूल्य में उसने ऐसा 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 फ्लो चार्ट बनाया था, कुछ सर्वोदय लिखा था, कुछ ग्राम राज लिखा था, अहिंसा लिखा था, सत्याग्रह लिखा था, ट्रस्टीशिप लिखा था। अब मैंने तो 7 चीज़ें लिखी थी, उसमें आपको 3 चीज़ें भी याद आई, तो वैल्यू एडिशन ही तो है वो। आपको कुछ ना आने से तो 3 आना अच्छा है। यही रणनीति बनानी है आपको। आंसर्स लिखने हैं और उन्हें एक दूसरे के आप रिव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना है ना, एक दूसरे से मोटिवेशन लेना है आपको। एक दूसरे पर चर्चा भी कर सकते हैं आप, कैसे कौन कैसे लेकर चलते हो आप ग्रुप की। आपको प्री भी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपका फैक्चुअल भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस के लिए लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे और उसके बाद अगर मेंस के तैयार कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से इन्होंने यूपीएससी वाला सिलेबस दिया है उसको कवर करने में मैंने बताया कि 1 से 2 साल लगते हैं। लेकिन आप अभी से थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अभ्यास में है आपकी लेखन वाली चीज़ें। हाँ, जब प्री होने वाला है उससे 15 दिन पहले छोड़ दीजिए ये सब करना। उस दिन तो उस दौरान 15 दिन या 1 महीने पहले छोड़ दीजिए ये करना, उस दौरान तो केवल प्री का ही पढ़िए। लेकिन अभी तो कर सकते हैं, अभी से ही तो मजबूत बनाइए। उन सभी से आगे जाना है ना, जो उसी दौरान, जैसे इस बार मैंने बताया था 3200 लोग सेलेक्ट हुए। अब अगर उसमें से अभी तो चलो टाइम मिल गया है उन्हें, अब देखते हैं फिर भी कितना कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे आगे जाना चाहते हैं तो आपको पहले से अभ्यासरत रहना पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए, और वही है, अगर कोई ऐसी और चर्चाएं हमें करनी हैं तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा। मैंने बार बार बताया कि अगर कोई छोटी सी दिक्कत आती है उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश की। सिलेबस आपके पास है, टॉपिक्स आपके पास हैं, कवर करने का क्या तरीका। आजकल एआई इतने आ गए हैं, गूगल पे लिखिए, कुछ ना कुछ सब चीज़ तो दिया गया है, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाइए कि क्या एमएसएमई की नीति क्या है, आयुष नीति क्या है। पहले पीवाईक्यूज तो देखिए, पिछली बार देखिए उन्होंने क्या पूछा था, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड को देवभूमि को खेल भूमि बनाने के लिए क्या क्या प्रयासरत है। अब देखिए, खेल से संबंधित आपके पास फैक्ट होने चाहिए। 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, यहाँ पर इतने पुरस्कार दिए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक लाते हैं उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं, प्रोत्साहन नीति दी जा रही है, खेल कोटा तैयार करने की बात की जा रही है, यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ये सब न्यूज़पेपर से सीखा हमने। तो यही तो आपको भी करना है। तो सिलेबस पकड़िए, पीवाईक्यूज देखिए कि हाँ कैसे को टॉपिक, खेल भूमि पूछ दिया, इस बार पूछ सकता है कि पर्यटन राजधानी बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी एरोमा नीति आ रही है, उसके लिए क्या 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 उपाय हो रहे हैं उत्तराखंड में। तो ये सब आपको तभी समझ आएगा जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, और आप करंट से अपडेट होंगे। उत्तराखंड में मैं पहली बात बता रहा हूँ, मेंस निकालना है तो पहला पेपर तो आपका हो जाएगा GS1, क्योंकि वो केवल हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी ये सबसे करता है, वो हमारा फैक्चुअल होता ही है उतना। लेकिन अगर सेकंड पेपर करना है आपको तो उसके लिए PS नेगी और परीक्षा वाणी उतनी काम की है ही नहीं, क्योंकि उसमें दिया ही नहीं है ना उतना। शिक्षा व्यवस्था में अगर आप स्कूल की स्थापना नहीं लिखनी है, मैंने आपको बताया है, उसके लिए तो आपको करंट से अपडेट होना है। करंट से कैसे अपडेट होंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, किसी ऐसे चैनल से जुड़िए जो न्यूज़पेपर की कटिंग देता हो आपको। उसमें आपको फैक्चुअल नहीं तैयार करना, वहाँ पर आपको एनालिटिकल तैयार करना है कि महक नीति आ रही है तो क्यों आ रही है, एरोमा वैली 7 एरोमा वैलीज बन रही है तो कहाँ कहाँ बन रही है। आप तभी तो उत्तराखंड का मैप बना के उसे दिखाएंगे, तभी तो आपका आंसर बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो चलिए, और एक सुझाव ये था कि हम कुछ ना कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन भी शामिल करें। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सबसे बढ़िया ये है कि हम उत्तराखंड को अलग करने से सबसे बढ़िया है GS1, GS2, GS3, GS4 के साथ ही हर दिन 2-2 क्वेश्चन उत्तराखंड के भी सॉल्व करें।
ये सबसे अलग करने से बढ़िया ये है कि हम थोड़ा हमारा माइंड भी थोड़ा अलग सा हमें मिल जाएगा और साथ में हमारी प्रयास भी होता, मतलब जो हम अभ्यास करते हैं वो भी होता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यही करेंगे आज से। जीएस के टॉपिक लेंगे, जैसे हम अभी जीएस1 चल रहा है हमारा, आधुनिक भारत हमारा पूर्ण होने ही वाला है। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री करने वाले हैं और स्वतंत्रता के पश्चात भारत करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर हमारा जीएस1 कवर हो जाएगा। तो हम हर दिन 3 क्वेश्चन तो स्टैटिक के रखेंगे, मतलब जीएस1 के रखेंगे, और 2 क्वेश्चन उत्तराखंड के रखेंगे। 50-50 शब्द वाले या 100-100 शब्द वाले, जो भी उन्होंने सिलेबस में जिस अनुरूप बता रखा है उसी अनुरूप हम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, और बाकी सब बढ़िया है, सब शानदार चल रहा है। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और खूब आगे जाना ही है हम सब ने। बाकी हम इससे जुड़े ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, और जो भी आप में से अभी तक इससे जुड़ा नहीं है, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो आप वहाँ से जानकारी लीजिएगा। कन्फर्मेशन ग्रुप से जुड़िएगा, वहाँ पर मैंने बैच से जुड़ने की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो बता रखी हैं। आप उससे जुड़िए और हमारे बैच से जुड़िए। यहाँ आपको मतलब इतना तो तय है कि आप मेंस लिखने वाला, आपका अगर नियमित आंसर आप एक भी लिख रहे हैं और मेरे आंसर्स देख रहे हैं और लिखने की कला सीख रहे हैं, तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं आने वाली है साथियों। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।